criminals most wanted. नफीसा, तुम्हारी इंश्योरेंस कितनी है? कितनी है? पूरा 1 करोड़ है। Criminals most wanted में इस बार देखिए जो हादसा हुआ समझ से बालातर है। वारेता फिर आती नहीं है। रहीम यार खां में आश्कार होने वाली एक नाकाबिले यकीन हकीकत। ये हैरतनाक वाकया आखिर क्यों सरजद हुआ? रात का वक्त था, मर्डर हो गया। वो बहुत बड़ी ज्यादती है। ये तो बच्चे हैं, जुल्म किनता है। ये सब और बहुत कुछ जानिए। हमारे बच्चे जो हैं अपने घर में महफूज नहीं है। हमें बहुत डर लग रहा है। ये क्राइम एक बहुत बड़ा चैलेंज था। देखिए क्रिमिनल्स मोस्ट वांटेड। और जिस तरह भी ये होता है ना, इसी तरह इंशाल्लाह हम किसी न किसी तरह अपने मरकज़ पर पहुंच जाएंगे। ऐसा ही होगा ना, मरकज़ पर पहुंचेंगे हम लोग इस तरह कि इन्वेस्टिगेशंस जो है ना, इन्वेस्टिगेशन एक बार करने के बाद या मौके मुआयना एक बार करने के बाद कभी भी आदमी मंजिल पर नहीं पहुंचता, दूसरे तीसरे चौथे स्टेप के ऊपर जाके कहीं मंजिल पर पहुंचता। और अगर सर मुल्जिम ने जुर्म एक्सेप्ट कर लिया है तो सजाओं में देर किस बात की? ज़िया, तुम बिल्कुल सही बोल रहे हो। मुजरिम जितने जल्द से जल्द अपने अंजाम को पहुंचेंगे, माशरे में सुकून आना शुरू हो जाएगा। यार सोचने की बात है कि जब अचानक ही हंसते मुस्कुराते बच्चे जुर्म की तारीख रविश पर दौड़ते हुए मुजरिमों की तलाश में क्रिमिनल्स मोस्ट वांटेड, कानून के निगहबानों और जराइम पेशा अफराद की कशमकश के दरमियान रिकॉर्ड किए हुए प्रोग्राम क्रिमिनल्स मोस्ट वांटेड। नाजरीन, क्रिमिनल्स मोस्ट वांटेड के हर एपिसोड में हम हमेशा यही तो कहते हैं कि हम इंसाफ और कानून की बालादस्ती चाहते हैं और सरकूबी चाहते हैं उन मुल्क दुश्मन अनासिर की कि कानून जिनके लिए महज एक मजाक बनकर रह गया है। इंसाफ और कानून की यही सरबलंदी हमारे इस प्रोग्राम का मरकजी ख्याल है कि जिसका नाम है क्रिमिनल्स मोस्ट वांटेड। तो आइए, हमेशा ही की तरह सबसे पहले हम आप सबको ले जा रहे हैं क्राइम स्टेटमेंट बोर्ड की जानिब कि जहां आप देखेंगे कि इस हफ्ते पूरे मुल्क में सरजद होने वाले जराइम की आदाद और शुमार क्या रहे। सिटीजन पुलिस लिजान कमेटी यानी CPLC और हमारी यकजा की गई तफसीलात के नाते इस हफ्ते पूरे मुल्क में सरजद होने वाले जराइम की आदाद और शुमार। व्हीकल थेफ्ट के नाते कार मोटरसाइकिल्स के चोरी या छीन लिए जाने के वाकयात इस बार हुए 219। स्ट्रीट क्राइम में अपने कैश, ज्वेलरी, लैपटॉप या खासतौर पर अपने सेलुलर फोन से ये मामलात इस बार रहे 424। किडनैपिंग फॉर रैंसम यानी अगवा बराए तावान में मंजर आम पर आने वाले मामलात इस बार हुए 9। चोरी, डिक्वाइटी या रॉबरी में लिखे गए जराइम पूरे मुल्क से यकजा किए जाने वाले आदाद शुमार के नाते ये केसेस रहे 3211। आपने देखा, सिटीजन पुलिस लिजान कमेटी यानी CPLC और हमारी यकजा की गई तफसीलात के नाते इस हफ्ते पूरे मुल्क में सरजद होने वाले जराइम के आदाद और शुमार क्या रहे। और अब हम आप तमाम दोस्तों को ले जा रहे हैं उस मोड़ की जानिब के जहां हम आपके लिए लेकर आते हैं नई केस फाइल। ये वकुआ जो आप देख रहे हैं, ये जिला रहीम यार खान के थाना लियाकतपुर की हदूद में पेश आया। क्रिमिनल्स मोस्ट वांटेड में आज हम आपको बता रहे हैं कि इस मुआशरे के पहलुओं में अक्सर कैसे कैसे घिनौनी साजिशी जहन पोशीदा हैं। जो जाहिरी तौर पर कुछ नजर आते हैं और होते कुछ और हैं, यानी लोग वैसे होते ही नहीं जैसे हमें और आपको दिखाई देते हैं। बस यूं समझिए कि इस दुनिया के बाजारों में हर मोड़ पर एक नया तमाशागर अपने नए नए शोबिदे दिखाकर अपने फायदे बटोरने की कोशिशें कर रहा है। नाजरीन, सोचने का मकाम यह है कि इस दुनिया में इंसान को क्यों भेजा गया और वो मसरूफ किन किन मामलात में हो गया। जिस मालिक ने जिंदगी अता की, उसे छोड़कर खुद अपनी जिंदगी की राहें तलाश करने लगा।
यानी सोचिए तो सही कि जिस मालिक कायनात की सरजमीन पर बस रहा है उसी जमीन पर फसादात बर्पा करके खुदा के कहर को आवाजें देने की कोशिश की जा रही है। याद रखने की बात है कि इस सरजमीन पर आदमी जो कर रहा है उसे एक ना एक दिन एक एक लम्हे का हिसाब मालिक अर्शो फर्श को जरूर देना होगा। नहीं मालूम अक्सर कुछ लोग ये सब सोचते ही नहीं। इन्हीं लफ्जों के तनाजुर में आज हम रिपोर्ट कर रहे हैं एक ऐसे नाकाबिले यकीन वाक़े का जो सरजद हुआ रहीम यार खां के इलाके लियाकतपुर पुलिस स्टेशन की हुदूद में, यानी रिश्तों के बंधन में उलझी एक ऐसी हकीकत कि जब ये आश्कार हुई तो हर एक सुनने और देखने वाला जैसे गुंग होकर रह गया, ये सोचते हुए कि अगर यकीन भरोसे और एतमाद के रिश्तों को टूट कर बिखर जाना ही है तो फिर इन्हें कायम करने की जरूरत क्या बाकी रह जाती है। यह दास्तान कब कहां कैसे शुरू हुई, आइए हम आपको बता रहे हैं मुकम्मल तौर पर इस एपिसोड में। 17 मार्च 2021 लियाकतपुर पुलिस स्टेशन की हुदूद, जिला रहीम यार खां। FIR नंबर 149/2021। ताजीरात पाकिस्तान बजुर्म जेर दफा 394 और 302 के होने वाले इस वक़ूए को तफ्तीश के दायरे में लाया गया। नाजरीन, ये है लियाकतपुर, जिला रहीम यार खां का इलाका और ये है गली नंबर 3 हकीमाबाद। ये है वो घर जहां से आज की इस दास्तान का आगाज हुआ। ये दोनों मियां बीवी इसी घर में रिहाइश पसीर हैं। इन दोनों का रिश्ता इज़्दिवाज में मुंसलिक होना आज से तकरीबन 7 बरस पेशतर हुआ। आज इनकी 2 औलादें हैं, यानी 2 बेटे, एक 3.5 साल का और दूसरा तकरीबन 6 बरस का। इस शख्स की बीवी नफीसा महमूद MA पास, एक पढ़ी लिखी इंतहाई समझदार निहायत मासूम तबीयत लड़की है। यानी शौहर के हर हुक्म को बजा लाने वाली। इसी नाते शायद इसके शौहर ने किसी भी नागहानी की सूरत में 1 करोड़ की पॉलिसी ले रखी है ताकि जिंदगी में परेशानियां हमेशा हमेशा के लिए खत्म हो जाएं। नफीसा जी तुम्हें पता है तुम्हारी इंश्योरेंस कितनी है? कितनी है? पूरा 1 करोड़ है। 1 करोड़? 1 करोड़ कितना होता है? पूरा 100 लाख होता है। 100 लाख? हाँ। यूं ही दौरान गुफ्तगू बात ये जारी थी कि मैं बहुत जल्द दौलतमंद हो जाऊंगा और वो दौलत मेरी होगी, सिर्फ मेरी। इतना ज़्यादा मैं अमीर हो जाऊंगा, फिर मेरे पास बंगला होगा, गाड़ी होगी, हर चीज़ होगी मेरे पास। मतलब फिर मुझे आप बंगला लेकर देंगे? कितना बड़ा होता है बंगला? बहुत बड़ा होता है, लेकिन तुम्हें नहीं, वो मेरा होगा सिर्फ। इसी दरमियान बेचारी नफीसा कहने लगी, इंशाल्लाह, क्यों नहीं, हम लोग जल्दी दौलतमंद हो जाएंगे, जरूर। बस वो उसमें मेरी मर्जी चलती है। नहीं, आपकी मर्जी क्यों? मैं आपकी बीवी हूँ, पैसे तो मेरे हैं ना। तो फिर क्या हुआ, वो मेरे पास आ जाएंगे। मगर शौहर का इसरार सिर्फ ये था कि तुम नहीं, मैं दौलतमंद हो जाऊंगा। और इसी दरमियान गुफ्तगू होते होते ये किचन की जानिब चलती। सोलह और 17 मार्च 2021 की दरमियानी शब, रात 1:30। इसी दरमियान इस नफीसा की आंखें
नींद से बोझल होने ठीक है लगी। तुम सो जाओ और ये सोने की खातिर बिस्तर पर दराज हो गई। बिल्कुल यूं ही ये शख्स वॉशरूम की जानिब चल दिया। इधर ये नींद की आगोश में जा पहुंची। रात 1:45। डाकू चोर गोली मार दी डाकू चोर। और ये मासूम बेचारी एक आह भरकर रह गई। नहीं मालूम इस आह में कितने शिकवे होंगे इस जालिम दुनिया से। पंजाब पुलिस को फौरी तौर पर 15 के नाते होने वाले इस वकूए से आगाह किया जाने लगा। अगले मरहले में कानून के एहलकार इसी मोड़ पर फौरन ही आ पहुंचे। कत्ल कर गए सर। डाकू आ गए सर। डाकू आ गए सर। मालूमात के साथ ही तफ्तीशी मराहिल शुरू हो गए। इसी दौरान मिलने वाली इत्तला के नाते इलाका डीएसपी भी इसी मौके की जानिब आ पहुंचे। तफ्तीश के मराहिल फैलते ही जा रहे थे। फौरन ही इस इंतहाई मजरूब खातून को अस्पताल की जानिब मुंतकिल करने की तैयारियां शुरू हो गईं। मैं क्या करूं सर? मैं क्या करूं सर? सर मैं क्या करूं सर? सर मैं क्या करूं सर? अच्छा पूरी बात सुनाए, कैसे हुआ ये बताइए। किसी की समझ में यह बात नहीं आ रही थी कि अगर डाकू यहां वारदात के लिए आए तो वो अपने हमराह क्या ले गए। मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा सर। बस यही एक सवाल सैकड़ों मराहिल पैदा करने लगा। क्रिमिनल्स मोस्ट वांटेड। नाजरीन, रात के पहर कानूनी कार्रवाइयां जारी थीं। बिस्तर पर खातून नफीसा महमूद, जोजा काशिफ शाहीन खून में लथपथ पड़ी थी। यहां मौजूद कानून के एहलकार मुख्तलिफ जावियों से एक एक चीज का जायजा लेते रहे। फौरन ही शदीद तरीन मजरूबा को अस्पताल की जानिब मुंतकिल किया जाने लगा। अगली सुबह लियाकतपुर के पूरे इलाके में रात को गोली का निशाना बनने वाली नफीसा महमूद की बाबर यह खबर जंगल के आग की तरह फैल चुकी थी कि अस्पताल जाते हुए मजरूबा इंतकाल कर गई। अपने मातहत अमले के साथ डिप्टी सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस लियाकतपुर दिन की रोशनी में तफ्तीश करने की खातिर हकीमाबाद गली नंबर 3 की जानिब आ गए। एआरवाई न्यूज क्रिमिनल्स मोस्ट वांटेड की टीम के हमराह हम भी इस लम्हे इनके साथ साथ थे।
नाजरीन, वक़ूआ डकैती का रिपोर्ट हुआ यहाँ। दूसरी अहम तरीन बात ये कि दौरान तफ्तीश रात को यह बयान किया गया कि डाकुओं ने खातून पर गोली चलाई और उसके बाद डाकू पहले छत पर गए और उसके बाद नीचे की जानिब कूद गए। आप जरा अंदाजा तो कीजिए कि इस छत से नीचे की जानिब कूदने की डाकुओं को जरूरत क्या है, जबकि वो घर के अंदर मौजूद हैं और चंद लम्हों में घर का मरकजी दरवाजा खोलकर बाहर जा सकते थे। यही वो सवाल है कि जिसका जवाब यहां आज हम सब तलाश कर रहे हैं। अहले इलाका की नज़र में और पुलिस के लिए भी ये क्राइम एक बहुत बड़ा चैलेंज था। इस गली में मौजूद कुर्ब जवार के जमा हो जाने वाले अफराद कुछ यूं बयान करने लगे। जनाब, रात का वक्त था, हम तकरीबन 1:57 पर मैं यहाँ पहुँचा हूँ। मुझे कॉल आई है भी एक डकैती हुई है और हम यहाँ पर पहुँचे। मैंने अपने दूसरे भाई को, काउंसलर को बुलवाया यहाँ पे, और हमने जब मौके पर पहुँचे हैं तो गोली लगी हुई थी औरत को और उसका खामद जो है वो शोर मचा रहा था। बच्चे कह रहे थे डाकू डाकू। मेरा स्कूल है यहाँ करीब, तो उसमें कैमरे लगे हुए हैं। हमने वहाँ देखने की कोशिश की भी शायद कोई बंदा उधर से आया होगा, लेकिन वहाँ कोई ऐसा बंदा हमें नज़र नहीं आया। मैं जब आया हूँ तो उस वक्त एम्बुलेंस में शिफ्ट कर रहे थे पेशेंट को। हमें ये तकरीबन 2 के करीब था टाइम, 2-4 मिनट आगे या पीछे। तो ये बहुत बड़ी ज़्यादती है। यहाँ पे देखे डकैती हो जाना एक और चीज़ है, लेकिन साथ में कत्ल हो जाना वो बहुत बड़ी ज़्यादती है। अब क्या किसको कहेंगे माँ, ये देखे ना कि 2 बच्चे थे छोटे छोटे, हमें तो रोना आ जाता है जब सुन के। बड़ों की माँ नहीं होती, वो रो पड़ते हैं, ये तो बच्चे हैं। जुल्म की इंतहा। बहुत अच्छी बच्ची थी और ये बहुत ज़्यादा जुल्म हुआ है। उस वक़्त से हमारी नींदें हराम हो गई हैं। रात को जाग जाग के ना हम जब से यहाँ पे कत्ल हुआ है ना, हमें बहुत डर लग रहा है और पुलिस वालों को चाहिए कि ये जो से जिसने मुजरिम ने कत्ल किया उसे फांसी की सजा जरूर हो। नाजरीन, गुज़िश्ता रात ऐन वक्त वक़ूआ जो साहब यहाँ इस गली में दरमियानी शब मौजूद थे, उन्होंने कहा कि मैं तकरीबन कोई 2 घंटे इस गली में मौजूद रहा हूं। मैंने इस गली में किसी शख्स को आते या जाते हुए नहीं देखा। तो फिर आखिर ये सब कैसे हुआ? ये सफिया होना ये मुतालिका डिप्टी सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस इन्हीं मामलात को यकजा करने में लगे थे कि वजह कत्ल आखिर क्या हो सकती है। तमाम तर हालात वाकयात को यकजा करने के बाद सोचों के तमाम तर दायरे बस एक ही जानिब गर्दिश करने लगे। इसी दरमियान दरवाजे पर मौजूद चपरासी ने आकर बताया कि कुछ लोग परेशानी में फौरी तौर पर आपसे मिलना चाहते हैं। जनाब आए बैठे। सर, हमारे साथ बहुत ज्यादती हो गई है। हाँ, बैठ जाए बैठ जाए बैठ जाए। सर जी बताएं। आज जो हकीमाबाद में जो डकैती का एक वारदात हुई है, जिसमें मेरी बेटी नफीसा को डकैती के रंग में कत्ल किया गया है। आने वाले ये अफराद मकतूला के वरसा हैं, जिन्हें किसी तौर पर करार नहीं आ रहा है, ये सोचते हुए कि ये डकैती के दौरान कत्ल कैसे हुआ। इंशाल्लाह आपके साथ अब भी इंसाफ होगा और असल कातिल ही पकड़ा जाएगा। ठीक है। आए जी शफाकत साहब, शफाकत साहब इधर आ जाए, बैठे। शफाकत साहब, ये जो बच्ची नफीसा कत्ल हुई है, ये उनके वालिद हैं, वो बच्ची के कज़न हैं, ये बच्ची का भाई है। ये तीनों अभी आए हैं, इन्होंने एक एप्लीकेशन दी है, मैं आपको मार्क कर रहा हूँ, आप इसको देखें। नाजरीन, तमाम तर गुफ्त शुनीद के बाद लड़की के वरसा के इसरार पर इनकी बेटी मकतूला नफीसा महमूद ज़ौजा काशिफ शाहीन के कत्ल की मुद्दई इसके शौहर अब तक थे और अब लड़की के वालिद के मुद्दत में नई FIR के इंदराज का पैगाम। इसके बाद हमने कत्ल हो जाने वाली लड़की के घर वालों से राबिता किया कि इनकी जानिब से भी मौक़िफ़ लिया जा सके।
नाज़रीन मोहतरम, इस वक्त हम मौजूद हैं लियाकतपुर में और उन वालिदैन के साथ कि जिनकी बेटी मौत की तस्वीर बना दी गई और इन बेचारों को ये खबर ही नहीं हुई कि आखिर ये सब हुआ कैसे, इनको इत्तला कैसे मिली इनके बेटी के इस वाक़े की, इस सानहे की, इस सरजद होने वाले जुर्म की। आइए हम आपको बताते हैं। जी, मेरा नाम महमूद अहमद ताहिर है। मेरी बेटी का नाम नफीसा महमूद था। हम शाहीवाला के इलाका में चक 47 DNB में रहते हैं, जो लियाकतपुर से 55 किलोमीटर के फासले पर है। तकरीबन रात के 1:55 पर मेरे दामाद काशिफ शाहीन का फ़ोन आया कि हमारे घर में डकैती हो गई है और डकैती में हमारा सामान भी सब कुछ ले गए हैं और नफीसा महमूद को उन्होंने गोली मारकर सर में हलाक कर दिया है। इसी परेशानी में हमें नहीं पता कौन मुद्दई बना, कौन गवाह बना, लेकिन बाद में जब हमने सूरत हाल देखी तो इसके मुताबिक हमें तो पता चला कि ये डकैती नहीं हुई है। आपको कैसे शक हुआ इस बात का? घर में कुछ ऐसे शुकूक व शबायत हमें मिले कि बेटी उसी जगह पर पड़ी हुई थी जहाँ पर वो सोई हुई थी, एक भी इंच इधर उधर नहीं हिली थी। वहीं पर उसको सोई हुई को गोली मार दी गई और उसी जगह पर सारा ब्लड का निशान था। हमारे साथ जुल्म का इंसाफ किया जाए बस। जी पुलिस बीमा कराया ना, उस वजह तो मारिया वा। किन्ने दा बीमा सी? 1 करोड़ दा। नाजरीन, ये तमाम अहवाल सुनकर दिल खून के आंसू रोने लगा। समझ में नहीं आता कि आखिर इस मुआशरे में बसने वाले लोगों को क्या हो गया है। ਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਾਨੂੰ ਤੇ ਇਨਸਾਫ ਚਾਹੀਦਾ। ਇਮਰਾਨ ਖਾਨ ਦੇ ਕੋਲ ਵੀ ਅਸੀਂ ਪਹੁੰਚਾਂਗੇ, ਸਾਡੀ ਉਹਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਸਾਡੀ ਪਹੁੰਚਾਓ ਉਹਦੇ ਕੋਲ। ਅਸੀਂ ਇਨਸਾਫ ਚਾਹੀਦਾ ਸਾਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਸਭ ਦਾ ਹੀ, ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਹੈਗੇ ਉਹਦੀ ਭਾਈ ਆ, ਉਹਦਾ ਭਾਈ ਦਾ ਸਾਲਾ ਵਾ, ਜੋ ਕੁਝ ਵੀ ਆ, ਸਾਨੂੰ ਇਨਸਾਫ ਚਾਹੀਦਾ। हमें इंसाफ चाहिए, हमें इंसाफ चाहिए। कत्ल का बदला हमें कत्ल चाहिए। हम चीफ जस्टिस साहब पाकिस्तान, वज़ीर आज़म पाकिस्तान, वज़ीर आला पंजाब, सबसे गुजारिश है कि हमें इंसाफ चाहिए। कत्ल का बदला हमें कत्ल चाहिए। अगर किसी को अपनी बेटियों के नसीबों का पता होगा मेरी बेटी के साथ ये होगा, वो भेजेगा कभी ऐसे घर में? ये तो उन लोगों को चाहिए ना कि जिनको बंदा अपनी बेटी सौंप देता है कि उनको अपनी बेटी बना कर रखें। ये नहीं कि वो लालच की खातर, जैसे इन्होंने इंश्योरेंस की खातर उसको कत्ल कर दिया। तो हमारी जनाब चीफ जस्टिस साहब पाकिस्तान, जनाब वज़ीर आज़म इमरान खान साहब, जनाब वज़ीर आला उस्मान बुज़दार साहब, जनाब RPO बहावलपुर साहब, रहीम यार खान DPO साहब और DSP लियाकतपुर से अपील है कि जो भी इस कत्ल में मुलव्वस हैं, जिन्होंने प्लान किया, मेहरबानी करके इन सब को सामने तफ्तीश करके इनको काफिर किरदार तक पहुंचाया जाए। सारा हमारी बहन तो कत्ल हो गई है, अब हमें इंसाफ चाहिए। कातिल जो भी हैं उनको अरेस्ट किया जाए और उनके साथ उनकी तफ्तीश की जाए और बाद उनसे पूछा जाए कि कत्ल हुआ क्यों है, किस वजह से हुआ है। नाजरीन, ये हैं वो 2 मासूम बच्चे जो कत्ल हो जाने वाली नफीसा महमूद की निशानी के तौर पर बाकी रह गए। नाजरीन, इन बच्चों का सिन देखिए। इन बेज़बान मासूम बच्चों की निगाहों में नहीं मालूम कितने सवालात होंगे। किसी एक सवाल का भी ये दुनिया क्या जवाब दे सकती है। इन बच्चों की निगाहों में नहीं मालूम कैसे कैसे ख्वाब होंगे जो टूट कर बिखर गए। नाजरीन, अंदाजा तो कीजिए कि खुदा ना खास्ता अगर इस उम्र के मासूम बच्चों की मां इस दुनिया से गुजर जाए तो इनका अहवाल क्या होता होगा। हमारी दुआ है इस मोड़ पर के ऐ खुदा किसी मासूम की मां को कभी उससे जुदा न होने देना। मगर ये जालिम जमाना इन बातों को क्या समझ पाएगा। इन तमाम दगरगू हालात वाकयात के दरमियान कई दिन बीत गए मगर यह केस किसी मंतकी अंजाम तक न पहुंच सका। उलझनें बढ़ना शुरू हो गईं। कानून के एहलकार मुस्तकिल इस जानिब मुनहमिक थे कि इनके फैले हुए नेटवर्क की जानिब से आज यकीनन कोई न कोई खास इत्तला को जरूर पहुंचना चाहिए। इनके सामने फैले हुए इन कागजात में कुछ
ऐसे शवाहिद मौजूद थे कि जिन शवाहिद पर यही सवालिया निशान बार बार गर्दिश करने लगे कि ये डकैती नहीं सिर्फ कत्ल है। क्रिमिनल्स मोस्ट वांटेड। इलाका पुलिस इसी लाइन ऑफ एक्शन पर काम कर रही थी कि आखिर असल हालात वाकयात मुहर्रिकात इस पूरे केस के क्या हो सकते हैं। इसी तहकीक और तफ्तीश के दौरान आने वाले एक शख्स ने SHO के कान में कोई राजदारी शुरू की। शफाकत फौरन नफरी बिठाओ गाड़ी में, शफाउल्लाह गाड़ी की आप करो, चलना है, जल्दी करो, 1 मिनट मारो, 1 मिनट का जल्दी करो। और इसके बाद यहां से ये सब किसी और मंजिल की जानिब रवानगी की तैयारियां करने लगे। रात के इस पहर ये सब यूं ही निकल पड़े। यकीनन ये है वो होटल जिसकी निशानदेही की गई। यहां सब कुछ ऐसा ही जारी था और फिर देखते ही देखते ये क्या किया तुमने, ये बताओ सारी बात खुल के। पता नहीं सर। कोई पता नहीं है तुम्हें? नहीं सर। कुछ नहीं किया तुमने? नहीं सर। देख लो, मैं तुम्हारे अंदर से निकाल दूंगा सारी बात। तुम्हें पता है किस लिए गिरफ्तार करके लाए हैं? नहीं सर। क्यों नहीं पता तुम्हें? मेरी बीवी कत्ल हुई है, मुझे ही आपने गिरफ्तार कर लिया है। हाँ, हमने तुम्हें गिरफ्तार कर लिया है। तुम बहुत सच्चे इंसान हो ना, जो करते रहे हो हमें पता है। सच सच बताओ सारी बात कैसे की थी। सर आप जुल्म कर रहे हैं मेरे साथ। हाँ, ये जुल्म कर रहा है, ये जुल्म हो रहा है तुम्हारे साथ। मैंने कुछ नहीं किया। क्या है ये जो नंबर है तुम्हारा 1138 वाला, तुमसे नंबर मांगे थे, तुम्हारे कितने मोबाइल नंबर है तुम्हारे, तुम कितने इस्तेमाल कर रहे हो? तुमने अपने 2 नंबर बताए, बाकी क्यों नहीं बताए? सर इसका मुझे याद नहीं रहा। याद नहीं रहा? याद नहीं रहा, तुम छुपाना चाह रहे थे। ऐसी कोई बात नहीं है सर। झूठ बोल के ड्रामे कर रहे हो मेरे साथ, जो तुम्हें किसी चीज का नहीं पता। सर मेरी बीवी कत्ल हो गई, अब मुझे पकड़ के ले आए। हाँ, तुम्हें पकड़ के लाए। तुम्हें अंदाजा होना चाहिए तुमने क्या किया है। ऐसी कोई बात नहीं है सर। ऐसी बात नहीं है, ड्रामेबाजी करते हो, सारा ड्रामा खड़ा करके तुमने प्लानिंग की और अपनी बीवी को कत्ल किया और हमसे छुपा रहे हो। सारी बात निकल के आ गई है सामने, तुम जो मैसेजिंग करते रहे हो, सारा कुछ करते रहे हो। सर डाकू आए थे, मेरी बीवी को फायर मार के भाग गए। हाँ, वो हमें अंदाजा है, जो डाकू आए थे और फायर मार के भाग गए थे। अपने मुंह से बता दो अच्छी तरह, ठीक है? हमारे पास हर चीज लिखी पड़ी आ गई है, सारा मुकम्मल है हमारे पास। कत्ल के बाद सबसे पहला मैसेज किसको किया है? मैंने अपनी साली को किया था। मैसेज क्या किया था? यही बताया था कि उसको गोली लग गई है, वो मर गई है। गोली लग गई है या मार दी है तुमने? बताओ। मार दी है। कैसे मारा, सारा सब प्रोग्राम बताओ अब मुझे इधर। सर माफ कर दें, गलती होगी सर। माफी होगी? जो तुमने काम किया वो काबिले माफी है? नहीं सर। नहीं है ना? छोटे छोटे बच्चे यतीम कर दिए, किसी की बेटी का तुमने खून कर दिया है। तुम्हारे घर में माँ बहन नहीं थी, तुम्हारी बहन नहीं है, तुम्हारी बहन के साथ इस तरह करे, क्या करोगे तुम? उस अल्लाह के आगे तुमने जवाब नहीं देना चाहते? सर बहुत बड़ी गलती हो गई। बताओ तुमने कैसे ड्रामा किया था? क्या क्या कुछ तुम्हारे साथ घर से डकैती हुई है, जेवर और पैसे में, टोटल बताओ तफसील। वो सर मैंने ऐसे झूठ बोला था। क्या झूठ बोला था? कितना जेवर किया था और कितने पैसे का झूठ बोला था? 4 अंगूठियाँ और 1 चैन और 65 हज़ार। तुम्हारी बीवी कानों में बालियाँ थी जब वो कत्ल हुई, मरी है? जी थी। थी? हाँ जी। तो दूसरे दराज में पैसे और अंगूठियाँ पड़ी हुई थी? जो तुमने कहा कि डकैती हो गए हैं, वो तुम्हारी दराज से बरामद हुई थी ना, घर से? हाँ जी हाँ जी। वो कुआ झूठा क्यों बनाया? बस सर गलती हो गई, फिर समझ ही नहीं आया क्या करना है। कितनी पड़ी हुई थी वो? सर उसमें मास्टर किया था। मास्टर MA किया हुआ था? हाँ जी। और तूने, तेरी तालीम क्या थी? मैंने भी सर मास्टर किया है। किस चीज़ में? मुताला पाकिस्तान में। और जो पाकिस्तान स्टडीज में तुमने मास्टर किया है, इतनी तालीम हासिल, उस तालीम में यही सीखा
کہ تو نے ایک انسانیت کی جان لینی ہے, ایک انسان کو قتل کرنا ہے. تمہیں پتہ نہیں ہے کہ انسان کی جان لینے پوری جو انسانیت کا قتل ہے. تمہیں کوئی خیال نہیں ہے کہ تم اپنے بچوں کو محروم کر رہے ہو, یتیم کر رہے ہو, بن مانگے کر رہے ہو. وہ کیسے بڑے ہوں گے, کون سنبھالے گا انہیں؟ سر مجھ سے بہت بڑی غلطی ہو گئی ہے. پوری غلطی بتا, ساری بات کھل کے تفصیل سے بتا. سر وہ رات سوئی ہوئی تھی, میں نے پسٹل سے فائر کر دیا, اس کو مار دیا. کیسے؟ پسٹل چھپا کے رکھا ہوا. پسٹل چھپا کے رکھا ہوا تھا, فائر کہاں مارا اس کو؟ سر میں. سر موقع کی سنگینی اور صورتحال کو مد نظر رکھتے ہوئے میں نے اپنے تمام افسران اور تفتیشی سٹاف کو تاکید کی کہ تمام اینگل سے تفتیش کو مکمل کیا جائے, شواہد کو تکنیکی بنیادوں کے اوپر ان کا جائزہ لیا جائے, اور جب تک کوئی ٹھوس شواہد سامنے نہ آ جائیں تب تک کسی طور پہ بھی تفتیش کو مکمل نہ سمجھا جائے. اس کے بعد تم نے ڈرامہ کیا سارا, پھر ڈکیتی کا اور سارے شور شرابہ کیا, روئے. جی سر. جب ہم جاتے تھے تمہارے پاس گھر, تمہارے تو آنسو باہر جو ہے وہ رکتے نہیں تھے باہر سے, ساری قمیض تمہاری گیلی ہوئی ہوتی تھی کہ تم سے بڑا معصوم کوئی نہیں ہے. سر میں اس بات پہ روتا ہوں کہ میں نے کیا کر دیا. سر مجھے دلی طور پہ شرمندگی, اور میں اپنی اس غلطی پہ بہت زیادہ نادم ہوں. سر اوہ اس غلطی کا کوئی دعویٰ ہے؟ نہیں سر. کچھ ہے, کوئی چیز ہے کیا؟ تم ان بچوں کو ان کی ماں واپس لا کے دے سکتے ہو کیا؟ اس والدین کو ان کی بیٹی دے سکتے ہو تم واپس؟ نہیں سر. وہ بیمہ پالیسی جائے 1 کروڑ روپیہ, اصل میں لالچ جو تمہارے دل میں وہ تھی نا کہ 1 کروڑ روپیہ مل جائے گا, بزنس کروں گا آج گلا منڈی میں اور جو ہے کروڑ کا 2 کروڑ بناؤں گا. وہ معاف کر دیں سر, مجھے غلطی ہو گئی سر. معاف اب اس اللہ سے مانگو معافی. معافی مانگنا اپنی اولاد سے جب وہ بڑی ہوگی اور تمہارے ساتھ تمہارا یہی سلوک کرے گی. معافی مانگو ان والدین سے جن کی بچی تم نے چھینی ہے. مجھ سے معافی مانگا کوئی فائدہ نہیں ہے. میں نے قانون کے مطابق کام کرنا ہے. تم نے اور تمہاری محبوبہ نے کیا پلاننگ کی تھی مل کے بتاؤ؟ ہم نے سر شادی کرنی تھی. وہ تو خود شادی شدہ ہے پہلے سے, تم نے اس کی شادی میں پیسے لگائے, خود اپنے ہاتھوں سے اس کی شادی کی ہے. پہلے شادی نہ کرتے اس کی, اس کو طلاق دے کے شادی کر لیتے اس سے. جان لینے کی کیا ضرورت اتنا بڑا قدم اٹھانے کی؟ سر سمجھ نہیں آئی اتنی بڑی غلطی کیسے ہو گئی مجھ سے. ناظرین ذرا اندازہ تو کیجئے کہ اس کی تعلیم, اس کا شعور بھی اسے گھناؤنی سازشوں سے نہ روک سکا. تم سوچتے ہو کہ جو مرنے والے وہ مر گئے, یا کوئی نہیں مرے گا. تم سوچ رہے تھے کہ تم یہ قتل کر کے بچ جاؤ گے, تمہیں کوئی پکڑ نہیں پائے گا. تم ڈرامے کرنا چاہ رہے تھے, روڈ بلاک کی دھمکیاں دیتے تھے تم لوگ کہ شہر میں ہم روڈ بلاک کر دیں گے, ہڑتال کر دیں گے. بلیک میل کرنے کے لیے کہ بھی پولیس بلیک میل ہو کے اپنا کام نہ کر سکے. لیکن نہیں, انشاءاللہ تعالی اللہ کے فضل و کرم سے ہم لوگ رائے راست پہ کام کرتے ہیں. الحمدللہ رحیم یار خان پہ پولیس کے افسران نے اپنی تمام پیشہ وارانہ ذمہ داریوں کو پورا کرتے ہوئے اپنی صلاحیتوں اور الٹیمیٹلی اللہ تعالیٰ کی کرم نوازی سے اس کیس کو ٹریس کیا, جس میں اب یہ بات مکمل طور پر سامنے آ چکی ہے کہ اس خامند نے جو دھوکہ دے کے اپنے آپ کو ایک وکٹم اور مظلوم کے طور پر پیش کر رہا تھا, یہ سب اسی کا اپنا کیا ڈرامہ تھا, اور اس نے اپنے پالیسی اور مضمون مقاصد کو حصول کے لیے اپنی ہی بیوی کو بے دردی سے قتل کر دیا. ناظرین, ظلم و بربریت کا یہ تماشا کس نے رچایا؟ یہ داستان کہاں سے شروع ہوئی اور کہاں اختتام کو پہنچی, یہ سب کچھ ہم نے آپ کو دکھایا, اور ان تمام معاملات کو آپ تک پہنچانے کا ہمارا مقصد یہ ہے کہ ہمیں اور آپ کو ہر لمحہ اس بات کی حفاظت کرنی چاہیے کہ کہیں جرائم پیشہ عناصر کے ہم یا آپ ہتھے نہ چڑھ سکے. بہرحال آج کے اس ایپیسوڈ کو اس موڑ پر اختتام تک پہنچانے سے پہلے میں پاکستان میں قانون بنانے والے اداروں سے یہ ضرور گزارش, التجا, اپیل, درخواست کرنا چاہتا ہوں کہ ایسے جرائم پیشہ عناصر جو گرفتار ہوتے ہیں انہیں جلد از جلد سخت ترین سزاؤں کا موجب بنا دیا جائے, تاکہ وطن میں مائیں, بہنیں, بیٹیاں اپنے قاتلوں کو تلاش کرتے نہ گھوم رہی ہوں. بہرحال آج کے اس ایپیسوڈ کو اس موڑ پر اختتام تک پہنچاتے ہوئے ہمیشہ ہی کی طرح آپ تمام دوستوں سے صرف یہی تو کہنا ہے کہ اگر خدا نہ خواستہ ایسے حالات, ایسے واقعات, ایسے معاملات ملک کے کسی بھی کونے میں رونما ہوئے ہیں یا ہو رہے ہیں تو براہ کرم قانون کے ہاتھ مضبوط کیجیے, ہمیں اطلاع دیجیے, اور یاد رکھیے کہ اطلاع دینے والے کا نام ہمیشہ ہی صیغہ راز میں رکھا جاتا ہے, cmw@arynews.tv, یا ہم سے فیس بک پر رابطہ قائم کیجیے, یعنی علی رضا
cmw@gmail.com। और हाँ, आइंदा एपिसोड तक इंतजार कीजिएगा।